हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बस्टर साइंस। आप लोगों ने पहले वीडियो लेक्चर्स में देखे होंगे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस, बट आज के चैप्टर में है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बट पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस टॉपिक को बहुत ईजीली, बहुत स्विफ्टली पढ़ेंगे जो सीधा दिमाग में जाए। कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो है ये, इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये एक ऐसा चैप्टर है जो सिर्फ केमिस्ट्री के लैब तक नहीं और साइंस के बुक तक नहीं है, ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। सो डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक है। सो इस चैप्टर को पढ़ने में उतना ही पर्सनल एक्सपीरियंस से हम लोग को अच्छा फील होगा, अच्छा से हम इसे पढ़ पाएंगे। सो चलिए एसिड बेसिस एंड सॉल्ट करें। जब हम लोग बात करते हैं एसिड की, तो एसिड की बात करते ही हम लोग एसिड बहुत ही डेंजर सोचते थे, बट एसिड भी दो टाइप के होते हैं। जैसे एसिड एक हुआ ऑर्गेनिक एसिड, दूसरा हुआ इनऑर्गेनिक एसिड। बट ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो हम लोग खाते हैं, और जो इनऑर्गेनिक एसिड होता है वो लैब में यूज़ होता है, जो कुछ केमिकल रिएक्शंस के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं उन एसिड्स को। उन लोगों का काम अलग होता है। बट एसिड बोलते ही हम लोग सोचते हैं इट्स डेंजर, इट्स हार्मफुल, इसको हम लोग नहीं छू सकते, ये वो सोच लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। कुछ एसिड ऐसे होते हैं जैसे ऑर्गेनिक एसिड, जो ऑक्सैलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, दिस आर द एसिड विच आर एडिबल, जो हम लोग खाते हैं, बट नॉट सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम लोग छू भी नहीं सकते। दैट्स राइट। सो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, दिस आर सार इन टेस्ट, वो खट्टे होते हैं। अगर आप एसिड को टेस्ट करेंगे वो खट्टे आपको मिलेंगे। जैसे कि एसिड मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कोई टेस्ट नहीं कर सकता, दैट्स ट्रू, बट हम लोग टमाटर को टेस्ट कर लीजिए, उसमें टार्टरिक एसिड है। लेमन को टेस्ट कर लीजिए, वो खट्टे होते हैं, दैट मीन्स दैट इज एसिड। अब मेन प्रॉपर्टी क्या है एसिड होने की पता है? अगर वो H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में जाते ही अगर H प्लस आयन्स डिसोसिएट करते हैं, अगर कोई समझ मान लीजिए कि HCl है, HCl H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, अगर वो वाटर में जाते हैं और H प्लस अलग अलग हो जाता है और Cl माइनस अलग अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, दैट मीन्स इट इज एसिड। ये एक्वस सोल्यूशन में अगर ये शो कर दिया कि H प्लस आयन्स डिसोसिएट हो गया, दैट मीन्स इट इज एसिड। बट इसको हम कैसे कैसे देख पाएंगे? विजिबली तो देखना चाहिए ना। हम लोग H प्लस आयन तो दिखेंगे नहीं कि H प्लस आयन इधर जा रहे हैं, OH माइनस इधर जा रहे हैं, वो सब तो दिखता नहीं है। बट अगर एक लिटमस पेपर आता है, एक लिटमस पेपर आता है जो प्लांट से ही हम लोग बनता है, उस लिटमस पेपर को एक होता है ब्लू लिटमस, एक होता है रेड लिटमस। अगर ब्लू लिटमस पेपर को अगर हम एसिड के कांटेक्ट में लाएं तो वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न होता है। दैट मीन्स दैट प्रूव्स कि ये एसिड है। अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेमन। लेमन को अगर लिटमस पेपर लेमन को हम लेमन के कांटेक्ट में ले जाएं तो वो रेड कलर में टर्न होगा। दैट प्रूव्स लेमन शोज इट्स एसिडिक प्रॉपर्टी। सो ये हो गया। सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड्स होते हैं दो टाइप के, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दूसरे होते हैं वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आ गए आपके HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स H2SO4, और HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और कुछ होता है वीक एसिड्स, जैसे कि एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड्स। ये एसिड्स हम लोग खाते हैं और ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं। लेमन मैंने जैसा बोला उसमें सिट्रिक एसिड होते हैं। When a blue litmus paper come in contact of lemon, जब लेमन के कांटेक्ट में आएगा, इट टर्न्स इनटू रेड। ब्लू लिटमस पेपर जब भी अगर लेमन कांटेक्ट में आता है तो वो रेड में होता है। क्यों? बिकॉज सिट्रिक एसिड ऑफ लेमन, जो सिट्रिक एसिड है लेमन में, वो अपना एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा और उस ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। सो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड, जो हम लोग का लेमन भी आता है एक जिसमें सिट्रिक एसिड्स है। और हम लोग दूसरा देखते हैं तो ये होगा, मैंने बोला एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। और जो वीक एसिड्स होते हैं यही ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हम लोग खा सकते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, जो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इससे हम ना छू सकते हैं ना खाने के बारे में सोच भी नहीं सकते, ये छू भी नहीं सकते। तेजाब जो होते हैं बहुत ही डेंजर, बहुत ही रिस्की होते हैं उन सब चीज़ों को छूने के लिए। और आगे देखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डायल्यूट्स। ये क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड वर्ड में बोलता है जो चीज़ जिसमें गाढ़ा एकदम उसको डेंस हो, उसको हम कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मतलब जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो, एसिड ज़्यादा हो, वाटर कम हो, एसिड ज़्यादा हो और वाटर कम हो, उससे हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में हम लोग वाटर डालते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डालते जाते हैं वाटर, देन उससे हमें डाइल्यूट कर रहे बोलेंगे। मतलब वाटर ज़्यादा, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कम, एसिड कम, वाटर ज़्यादा, दैट मीन्स इट्स डाइल्यूट। अगर वाटर कम और एसिड ज़्यादा, दैट इज कंसंट्रेटेड एसिड। ये हो गया।
कॉन्सेंट्रेटेड में ही हम लोग पानी डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, वो अलग बात है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है जो एकदम प्योर, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एसिड हो, उसे हम कॉन्सेंट्रेट बोलेंगे। और उसी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में अगर आप पानी डाल देंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। सो आगे देखते हैं, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड देख चुके हैं, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस देखते हैं। सो बेसिस का फर्स्ट इसका प्रॉपर्टी ही ये है, वो बिटर इन टेस्ट होता है। मतलब वो जैसे करेला का टेस्ट आप लोग जानते हैं बिटर होता है, वैसे ये बिटर होता है, एकदम इसका कड़वापन होता है, बहुत कड़वा कड़वा टेस्ट होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बेस को टेस्ट कर सकते हैं, बेस डेंजर नहीं होता, बेस छू सकते हैं, बेस छू सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं होता हम टेस्ट कर सकते हैं। सो ये बिटर इन टेस्ट होता है। वापस से इसके में OH माइनस डिसोसिएट होगा। अगर आप पानी में डालेंगे, सपोज एग्जाम्पल ले लीजिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीचे जो स्ट्रॉन्ग बेसिस में आप NaOH देख रहे हैं, अगर वो NaOH को हम लोग वाटर में डालते हैं तो वो OH माइनस और Na प्लस अलग अलग डिसोसिएट हो जाता है। OH माइनस और Na प्लस, उसको बोलेंगे हम लोग बेस, बेस बोलेंगे। एक्वा सोल्यूशन में जाते हुए अपना OH माइनस अलग हो गया, डिसोसिएट हो गया, दैट मीन्स इट्स बेस। सोपी इन टच, ये टच करने पर सोपी सोपी होता है, सोपी मीन्स स्लिपरी टाइप्स, क्योंकि इसका एग्जाम्पल ही सोप है। सोप में NaOH आपको मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस, एग्जाम्पल ऑफ वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में आप लोगों को देखने को मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गए स्ट्रॉन्ग बेसिस, एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं ये लोग। और वीक बेसिस में आ गए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हम लोग छू सकते हैं बट नॉट टू बी टेस्टेड, टेस्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल हो गया सोप, मैंने बोला अभी सोप जो होता है उसमें NaOH होता है, वो अगर रेड लिटमस पेपर, उस हम लोग क्या, कौन सा लिटमस पेपर यूज़ किए थे, ब्लू लिटमस पेपर, क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर को जब एसिड के कांटेक्ट में ला रहे थे हम लोग वो रेड टर्न कर रहा है। अगर सोप को हम लोग रेड लिटमस पेपर के कांटेक्ट में लाते हैं तो ये ब्लू में टर्न होगा, ब्लू टर्न करेगा। सो ये क्या प्रूफ करा, ये बेस है, ये प्रूफ करेगा। अगर ब्लू टर्न हो गया दैट मीन्स इट्स अ बेस, ये प्रूफ करेगा। एल्कली क्या होता है, दिस आर बेसिस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, NaOH, मतलब NaOH जो आप डालेंगे ना तो सोल्यूबल कर देगा, एक मिनट थोड़ा में वाटर में इतना ज़्यादा सोल्यूबल हो जाएगा, इतना ज़्यादा मिक्स हो जाएगा ना कि ये बेस है, ये प्रॉपर्टी अपने से गई, एल्कली उसको बोलते हैं। सो लाइक डिटर्जेंट, हम लोग सर्फ जो होता है उसको पानी में डालते हैं, वो घुल जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है, वैसे सोप भी होता है, उसको हम लोग एल्कली बोलेंगे। जहाँ वाटर में बेस, कुछ बेस मिल जाए अगर तो हम उससे एल्कली बोलेंगे, एक्वा सोल्यूशन। अब हम लोग बोलेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस। मैंने जैसे बोला एसिड और बेस ये है बोल के हम लोग इसे कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, ये एसिड है और बेस है। सो इस चीज़ को जानने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक इंडिकेटर। जो इंडिकेटर ही एक ऐसा चीज़ होता है जो हमें बताएगा एसिड और बेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करें, कैसे पता चले कि एसिड या बेस है। अब एक इंडिकेटर हम लोग का पता चल गया, अभी तक कितना पढ़े हम लोग, क्या पता चला, लिटमस पेपर। लिटमस पेपर वो इंडिकेटर है जो हमें बता देगा कि ये एसिड है और ये बेस है। सो चलिए हम लोग देखते हैं, दिस आर द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। अगर कोई सब्सटेंस अपना कलर चेंज कर रहा है, अपना स्मेल चेंज कर रहा है, वो चीज़ इंडिकेटर है, जिसकी वजह से अगर हो रहा है अगर चेंज तो वो हम लोग इंडिकेटर समझेंगे। सो what are the types of indicators? Natural indicator, synthetic indicator and olfactory indicator. So first देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स क्या है। नेचुरल इंडिकेटर हम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, इसे हम लोग इसका एक्सपेरिमेंट तक कर सकते हैं हम नेचुरल इंडिकेटर का। और मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द एक शॉर्ट्स वीडियो में अपना एक एक्सपेरिमेंट आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगी, जिसमें टर्मरिक का यूज़ करके दिखाऊंगी। सो नेचुरल हो सके तो लिटमस पेपर भी मैं ट्राई करूँगी, बट टर्मरिक वाला एब्सोल्युटली दिखाऊंगी मैं। सो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर दोज इंडिकेटर्स फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स, जो प्लांट्स से हम लोग मिलता है, हम लोग खुद बनाए नहीं, उसे केमिकली भी नहीं बनाया था, वो बस प्लांट्स से, मतलब लिटमस पेपर जो वही टाइप्स ऑफ प्लांट्स है, प्लांट से ही मिलता है, वो नेचुरल इंडिकेटर है। सो एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस पेपर जो एसिड के कांटेक्ट में जाएगा तो वो रेड हो जाएगा और बेस के कांटेक्ट में जाएगा तो वो ब्लू हो जाएगा। टर्मरिक, ये हल्दी जो होता है हम लोग घर में यूज़ करते हैं, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर किसी कपड़े पर आपके हल्दी गिर जाता है, उस कपड़े पे अगर डिटर्जेंट या वो क्या बोलते हैं, सॉरी, साबुन जब लगाएंगे आप लोग, डिटर्जेंट या साबुन, तो वो टर्मरिक रेड में टर्न होगा। एक बार तो इनफैक्ट मैंने भी सोचा कि मैं जब ये मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था इस बारे में, तब मैं टर्मरिक गया था तो मैं ऐसे सोप क्लीन की तो वो रेड हो गया था, मुझे लगा और टर्मरिक का दाग बढ़ गया, बट नॉट दैट, वो सोप, उसमें NaOH था, वो सोप ने रिएक्ट किया और वो रेड में फॉर्म हो गया।
एसिड में अगर जाएगा वही चीज़ तो येलो हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का रस लीजिए और टर्मरिक लीजिएगा, उसे मिक्स करिएगा, वो येलो हो जाएगा। बट इन केस ऑफ टर्मरिक तो येलो होता है तो एसिड के साथ येलो ही फॉर्म होगा, बट बेस के साथ जाएगा तो रेड फॉर्म कर देगा एकदम। सो बोथ आर फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट्स ही है। तो प्लांट्स में भी हम प्लांट्स के थ्रू हम लोग जान सकते हैं ये एसिड है या बेस है, ये हमें पता चल सकता है। सो सिंथेटिक इंडिकेटर नेक्स्ट है। सिंथेटिक इंडिकेटर, दिस आर केमिकल सब्सटेंस, ये प्योरली केमिकल से ही बना होता है। इस केमिकल थोड़ा सा डालते हैं, उसमें पता चल जाएगा हाँ ये एसिड है, ये केमिकल डालेंगे तो ये पता चलेगा। सो डैट मीन्स फर्स्ट एग्जाम्पल है मिथिलीन ऑरेंज। मिथिलीन ऑरेंज अगर एसिड के साथ रिएक्ट किया जाए तो वो रेड हो जाएगा, और बेस के साथ किया जाए तो ये येलो हो जाएगा। फेनोलेप्थालीन जो एसिड के साथ जाएगा तो वाटरी कलर रहेगा, और जब बेस के साथ जाएगा तो डार्क पिंक हो जाएगा। विच कलर? डार्क पिंक। सो बेस के साथ फेनोलेप्थालीन जाता है तो डार्क पिंक रहता है। बहुत अच्छा लगता है जब टाइट्रेशन वगैरह होता है, हम लोग जब देखते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तब ये डार्क पिंक देता है, बहुत अच्छा कलर लगता है। और जब एसिड में जाता है तो ये वाटर कलर का हो जाता है, मतलब उसमें डालने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। नेक्स्ट होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। अगर ये एसिड में जाएगा तो डिफरेंट इसका स्मेल आएगा, और ये बेस में जाएगा तो इसका डिफरेंट स्मेल आएगा। जैसे वेनिला एसेंस आप लोग जानते हैं, वेनिला जो केक में आइसक्रीम में हम लोग को मिलता है, ये जब एसिड के साथ एसिड में मिक्स करेंगे आप तो उसका स्मेल और स्ट्रांग हो जाएगा। वेनिला एसेंस है, वेनिला का स्मेल है वो और स्ट्रांग हो जाएगा। बट वही जो बेस में जाएगा तो स्मेल ही उसका गायब हो जाएगा, नो स्मेल ही गायब हो जाता पूरा। और क्लोवर मतलब लौंग जो होता है, लौंग का तेल अगर एसिड में मिक्स किया जाए तो वो उसका स्मेल और बढ़ाएगा, लौंग का जो स्मेल होता है उसको और बढ़ाएगा। बट जब बेस में जाएगा तो वो कम हो जाएगा, लौंग का जो स्मेल होता है वो ही कम हो जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड बेस खत्म हो गया है, जिससे हम फिजिकली देख पाएँ कि यहाँ एसिड है, ये ऐसे एसिड हो गया लिटमस पेपर के प्रेजेंस में, वेनिला एसेंस किया तो इसका स्मेल ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब हम लोग समझ गए। बट केमिकल प्रॉपर्टीज जिसमें हम लोग अगर देखेंगे एसिड में अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, बेस में मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, और इन लोगों का कैसे रिएक्शंस होते हैं ये हम लोग देखेंगे अब। सो एक बेसिक चीज़ है इसमें कि जब एसिड और बेस जब रिएक्ट होता है, सॉरी एसिड और बेस मेटल से जब रिएक्ट करेगा ना, सॉल्ट और हाइड्रोजन ही लाएगा दोनों केसेस में। यहाँ पे थोड़ा सा ड्यूरिंग पीडीएफ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, लेकिन दोनों में हाइड्रोजन ही बाय प्रोडक्ट आता है। सो एसिड जब मेटल से रिएक्ट करेगा क्या होगा, सॉल्ट। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में जितना भी रिएक्शन हम आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे देखिए एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, यहाँ भी वाटर फॉर्म हुआ है, हाइड्रोजन का मतलब प्रेजेंस है। और देखेंगे यहाँ पे व्हेन एसिड बेस रिएक्ट विथ हाइड्रोजन है इसमें, मतलब हाइड्रोजन का प्रेजेंस होता ही है मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में। आगे बहुत सारे रिएक्शन इसमें हाइड्रोजन आपको दिखेंगे। सो सॉल्ट मेन थिंग मैं क्या बोल रही हूँ, सॉल्ट आपका फॉर्म होगा एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस विथ सॉल्ट फॉर्म हुआ है। यहाँ पे बहुत है जो लास्ट में सॉल्ट ही फॉर्म होता है। सो यहाँ पे एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो क्या होगा, सॉल्ट फॉर्म होगा। दैट्स इजी, आप लोग सॉल्ट याद रख सकते क्योंकि ये सॉल्ट का चैप्टर है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट हुआ तो सॉल्ट तो बनेगा ही ना। सो अगर HCl एसिड है, उसमें हम जिंक एक मेटल डालते हैं, क्या हुआ, जिंक क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, जिंक क्लोराइड विच इज अ सॉल्ट, और बाई प्रोडक्ट में आ गया आपका हाइड्रोजन। इन दिस रिएक्शन H+ इज रिमूव्ड, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि ये इस टाइप से रिएक्शन हुआ था, जहाँ पे दो सब्सटेंस वो होके मतलब दो में से अपना Jn+ एंड Cl- रिएक्ट होकर हुआ है ना, ऐसे टाइप से देखे थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। वो चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा है, अच्छा टॉपिक बनाया उस पर भी, अच्छा वीडियो है, आप लोग उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इजी है। HCl में H+ अलग हो गया, Cl- हो गया अलग, ये इसमें H+ रिमूव हुआ, दैट मीन्स इट्स एसिड प्रॉपर्टी आपने शो किया इसमें भी। यहाँ भी आप देखेंगे बेस प्लस मेटल, देन हुआ क्या है, सॉल्ट फॉर्म हुआ है और प्लस हाइड्रोजन आया, Na2Zn, सोडियम जिंकेट, यहाँ पर भी OH- इज रिमूव्ड, NaOH+ जिंक करने पर OH- रिमूव हो गया, सोडियम जिंकेट फॉर्म हो गया है। हाउ टू टेस्ट दिस, रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब देख रहे हैं कि एसिड में भी हाइड्रोजन गैस बाई प्रोडक्ट की तरफ से आ रहा है, और ये बेस में भी हाइड्रोजन बाई प्रोडक्ट आ रहा है। बट ये मतलब हम लोग कैसे जानेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस ही निकल रहा है, कैसे हम लोग, हाइड्रोजन गैस दिखता तो है नहीं, नॉर्मली हाइड्रोजन गैस तो दिखेगा नहीं, हाइड्रोजन गैस है, ये कैसे प्रूव होगा, ये टेस्ट के थ्रू प्रूव होगा। जब हाइड्रोजन गैस, सपोज एक रिएक्शन हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए,
एक कंटेनर है, उस कंटेनर में हम लोगों ने यहाँ डाला है HCl और वहाँ पे डाला है जिंक मेटलिक डाल दिए, वहाँ पे फॉर्म हुआ ZnCl2 हो गया। उसके थ्रू एक पाइप से हम लोग दूसरे कैंडल के ऊपर अगर एक हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और उस कैंडल पे अगर पॉप साउंड करके एक हाइड्रोजन एटम्स बर्स्ट हुआ, दैट मीन्स दैट एटम इज हाइड्रोजन एटम, वो हाइड्रोजन एटम्स है। यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड बाय ब्रिंगिंग बर्निंग कैंडल नियर द गैस बबल, इट बर्स्ट टू द पॉप साउंड। मतलब पॉप साउंड अगर बर्स्ट करता है दैट मीन्स इट प्रूव्स कि ये बर्निंग कैंडल के पास अगर बर्स्ट हुआ दैट मीन्स इट्स अ हाइड्रोजन गैस। सो नेक्स्ट है हमारा, देख लेते हैं नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट में हम देखेंगे कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेस, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होगा, जैसे NaHCO3 में बीच में हाइड्रोजन भी रहता है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, समझे। मेटल मतलब तो कोई भी डाल दे, वो कोई भी डालने से भी हो जाएगा। सो एक हम लोग को ये बेसिक ये याद रखिएगा, कोई भी एसिड हो, कोई भी मेटल कार्बोनेट हो, अगर रिएक्ट हो रहा है तो वहाँ पे वो सॉल्ट फॉर्म करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा और वाटर फॉर्म करेगा। ये जनरली हो गया, कोई भी एसिड हो, मेटल हो, वो फॉर्म हो सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म करेगा। सो एग्जाम्पल क्या हुआ, एक HCl लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, उसमें हम लोग मेटल कार्बोनेट, मेटल मीन्स सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट CO3, सोडियम Na2 सोडियम कार्बोनेट। अगर रिएक्ट हुआ, हम लोग को पक्का पता है सॉल्ट बनना है, दैट मीन्स NaCl बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होगा, इजी। बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट के साथ बेस कभी रिएक्ट नहीं करता, इट्स इजी। अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि अगर बेस है वो मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट क्या आएगा, तो बोलेंगे नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन, रिएक्शन हो ही नहीं सकता, ये उसके अंडर को नहीं जाता, बेसिस के अंडर को। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं कभी कभी। आगे हम देखते हैं, अब ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन में तो देख लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को दिखेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस, हम लोग को दिखेगा नहीं, प्रूफ कैसे करेंगे, इस रिएक्शन के थ्रू। सो कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था उसे हम लोग लाइम वाटर भी बोल सकते हैं, जो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में जाता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में अगर जाएगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उस रिएक्शन में, अगर उसके कांटेक्ट में जाएगा ना, तो वो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की वाइट कलर फॉर्म करेगा। अगर वो फॉर्म किया दैट मीन्स द गिवन गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अगर नहीं किया दैट मीन्स इट्स नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। बट जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में डाल देना, कैल्शियम कार्बन फॉर्म हो गया मिल्की कलर का, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऐड कर दिए ना, दैट मीन्स वो कैल्शियम हाइड्रोकार्बन बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बन बन जाता है जो कलरलेस होता है। मतलब यहाँ लाइम वाटर भी कलरलेस और यहाँ भी कलरलेस, दैट मीन्स ये पक्का CO2 ही है, बल्कि हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर, इसमें हम देखेंगे रिएक्शन अगर एसिड और बेस में ही हो तो, अभी देखिए मेटल के साथ हो रहा है, मेटल कार्बोनेट के साथ हो रहा है, अगर उन दोनों के बीच हो तो क्या होगा, इट्स सिंपल, एसिड बेस सॉल्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट ही बनेगा और साइड प्रोडक्ट हो गया हम लोग का वाटर। सो H+ और OH- दोनों निकालेंगे, डिसोसिएट करेंगे और जो बचा क्या, Cl- Na+, वो दोनों एक हो जाएंगे, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर फॉर्म करेंगे, H+ और OH- वाटर फॉर्म कर देंगे। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। सो व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? When an acid and base react to form water and salt, then the reaction is called neutralization reaction. अगर किसी रिएक्शन में हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट कर रहे हैं और उस रिएक्शन में वाटर और सॉल्ट अगर फॉर्म हुआ है, दैट मीन्स द गिवन रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. It involves H+ and OH- ions to generate water. H+ और OH, HOH, that means H2O, वाटर निकला, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पता चल जाएगा. अ रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड देखना है हम लोग को. सो रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड जो होता है ना, मेटल ऑक्साइड, वो बेसिक होता है और हम लोग इसे एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे. एसिड प्लस बेस क्या होगा, सॉल्ट्स होगा, इट्स सो सिंपल. एसिड और बेस से रिएक्ट होगा, सॉल्ट होगा. मेटालिक ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, सो ये दोनों रिएक्ट करते ही सॉल्ट फॉर्म करेंगे. सो HCl में अगर कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं हम लोग, कैल्शियम इज अ मेटल, ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन, सो ये दोनों रिएक्ट करते हैं कैल्शियम
क्लोराइड फॉर्म होता है और वाटर फॉर्म होता है। अब आगे देखिए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विथ बेस। नॉन मेटेलिक एसिडिक नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेस से रिएक्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली ये सॉल्टी फॉर्म करेगा। सो जब NaOH जो एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मीन मेटल, सॉरी नॉन मेटल, एंड ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन ओनली ऑक्साइड, अगर रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। यहाँ क्या हो, कैल्शियम क्लोराइड फॉर्म किया ना, यहाँ Cl से इस वो करके, और ये कार्बोनेट फॉर्म किया और वाटर फॉर्म किया, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर फॉर्म किया, दैट मीन्स इट्स बेसिक, बेस है, एसिड और बेस रिएक्ट करने पर सॉल्ट आ गया। और भी बहुत सारे रिएक्शन है, हम लोग आगे नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर हो गया है आज तो। और प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ये PDF भी मैं प्रोवाइड करूँगी, मेरा इंस्टाग्राम लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। और इस वीडियो को डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बहुत सपोर्ट टू दिस चैनल ऑल्सो। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू शेयर ऑल्सो।